क्यंग मानिनोश्च, यह सूत्र पुम्मद भाव करता है क्यंग प्रत्यय के परम होने पर और मानिन के उत्तर पद में होने पर पूर्व विद्यमान भाषित पुंस्क ओंग रहित जो स्त्रीलिंग का शब्द उसको पुम्मद भाव इस सूत्र के द्वारा किया जाता है। उत्तर पद का अधिकार है, इसीलिए उत्तर पद रूपी अर्थ की उपस्थिति हो जाती है। कर्तु क्यंग सलोपश्च, इस सूत्र के द्वारा क्यंग प्रत्यय होता है और मन धातु से ऋणी प्रत्यय करने पर मानिन ऐसी स्थिति बनती है। मन धातु है, ऋणी प्रत्यय हुआ, ऋणी में नकार की संज्ञा है, णित होने से अतोबुधाय से उपधा वृद्धि हो जाती है, तो मानिन ऐसी स्थिति बन जाती है। उसी को आचार्य दीक्षित जी ने वृत्ति में लिखा है एतयोः परतः पुम्मत्। एतयोः अर्थात क्यंग मानिनोः, क्यंग प्रत्यय के पर में होने पर अथवा मानिन के उत्तर पद में होने पर जो पूर्व में विद्यमान भाषित पुंस्क ओंग रहित स्त्रीलिंग का शब्द उसको पुम्मद भाव हो जाता है। उसका उदाहरण क्रम से आगे दे रहे हैं। एनी वाचरति एतायते, शेतायते शेनीव आचरति इति शेतायते। एत शब्द है, एत शब्द से वर्णादनुदात्तात् पदार्थो न सूत्र के द्वारा एत शब्द के तकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाता है और उसको नीप होकर के एनी ऐसा रूप बन जाता है। उसके बाद एनी इव आचरति, इस अर्थ में कर्तु क्यंग से लोपश्च, इस सूत्र के द्वारा क्यंग प्रत्यय हो जाता है। इसमें उपमानादाचार्य का अनुवर्तन आ रहा है, इसलिए आचार अर्थ में यह क्यंग प्रत्यय हो जाता है। आचारार्थ क्यंग प्रत्यय है, तो एनी इव आचरति इस विग्रह में, एनी सु इस अलौकिक विग्रह में कर्तु क्यंग से लोपश्च सूत्र के द्वारा जब क्यंग प्रत्यय हो जाता है तो क्यंग का अनुबंध होकर के य बचता है, तो एनी सु य ऐसी स्थिति बनती है। एनी सु य, इसकी सनाद्यंत धातु से धातु संज्ञा हो जाती है। धातु संज्ञा होते ही सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा सुप्लुक हो जाता है, तो एनी य ऐसी स्थिति बन जाती है। अब एनी य ऐसी स्थिति में यकार क्यंग का यकार है, उसके पर में होने पर एनी को पुम्मद भाव हो जाता है, इसलिए एनी पुनः एतो इस रूप में आ जाता है। उसको अकृत सार्वधातु के दीर्घ से तकार उत्तरवर्ती आकार को दीर्घ होकर के एताय ऐसी स्थिति पुनः बन जाती है। पुनः एक सनाद्यंत धातु से धातु संज्ञा होकर के फिर उसको धातुत्वाद लडादि लकार आ जाते हैं, तो एतायते क्यंग प्रत्यय ङित है, ङित होने से अनुदात्त ङित आत्मनेपदम व्यवस्था से आत्मनेपद हो जाता है, तो एतायते। तो एनी का मतलब होता है जो चील जो चील की तरह आचरण करता हो उसको कहते हैं एतायते। तो एतायते, एतायते, एतायन्ते इत्यादि रूप इसके बन जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है शेतायते, शेनी इव आचरति, शेत शब्द से वही वर्णात् अनुदात्तात् पदार्थो न सूत्र से शेत के तकार के स्थान पर नकार आदेश होकर के ङीप होकर के शेनी रूप बनता है। फिर शेनी इव आचरति इस विग्रह में पूर्वत प्रक्रिया होकर के शेनी को पुम्मद भाव होकर के शेत बन जाता है, पूर्वत प्रक्रिया होकर के शेतायते इस प्रकार का आरोप निष्पन्न हो जाता है। एतायते शेतायते, तो जो बाज की तरह मादा बाज की तरह आचरण करे उसको कहा जाता है शेतायते। तो एतायते शेतायते यह दो तो हुए क्यंग प्रत्यय के पर में उदाहरण। उसके बाद अग्रिम उदाहरण देते हैं मानिन के उत्तर पद में होने पर उदाहरण। अब यहाँ पर प्रश्न यह होता है कि मानिन के उत्तर पद में होने पर तो स्त्रिया पुम्मद सूत्र से पुम्मद भाव हो जाएगा, उसके लिए अलग से इस सूत्र में मानिन ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? तो उसका समाधान इस प्रकार से दिया जाता है कि स्त्रिया पुम्मद सूत्र तो वही पुम्मद भाव करेगा जहां पर समानाधिकरण स्त्रीलिंग का उत्तर पद हो, किंतु जहां पर असमानाधिकरण उत्तर पद है या फिर स्त्रीलिंग से भिन्न पुल्लिंग का उत्तर पद है वहां पर भी पुम्मद भाव हो जाए, इसके लिए मानिन का ग्रहण सूत्र में किया गया है। इसलिए वैसे उदाहरण भी दे रहे हैं स्वभिन्नाम कांचित दर्शनीया मन्यते इति दर्शनीय मानिनी। यहाँ पर ऐसी स्त्री जो कि अपने से भिन्न किसी अन्य स्त्री को ही दर्शनीय मानती है उस स्त्री को कहा जाता है दर्शनीय मानिनी। तो दर्शनीय मन्यते इस लौकिक विग्रह में दर्शनीय अम मन इस स्थिति में ऋणी प्रत्यय हो जाता है। मनस्य सूत्र के द्वारा ऋणी प्रत्यय होने से दर्शनीय अम मन धातु से ऋणी होगा, ऋणी का अनुबंध लोप इन बचेगा, दर्शनीय अम मन इन उपपद समास आदि होकर के उपपद मध्यम से उपपद समास हो जाएगा, सुबलुक हो जाएगा दर्शनीय मानिन, और उधर मन को अधोबुधाय से उपधा वृद्धि होकर के दर्शनीय मानिन। ऐसी स्थिति में अब मानिन के परम होने पर दर्शनीय को पुम्मद भाव हो जाता है क्यंग मानिन सूत्र से, तो दर्शनीय मानिन बन जाएगा। स्त्रीत्व कक्षा में ङीप हो जाएगा, ऋण्यप से दर्शनीय मानिनी। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग, यहाँ पर स्त्रीलिंग का मानिनी उत्तर पद तो है किंतु समानाधिकरण नहीं है। दर्शनीयाम द्वितीयांत है, मानिनी प्रथमांत है। असमानाधिकरण उत्तर पद में भी पुम्मद भाव इस सूत्र के द्वारा कर दिया गया है। तो यह तो असमानाधिकरण उत्तर पद के होने पर पुम्मद भाव का उदाहरण हुआ। दूसरा स्त्रीलिंग से भिन्न पुल्लिंग रूपी उत्तर पद के होने पर भी पुम्मद भाव हो जाता है। इसका उदाहरण है दर्शनीय मानी चैत्र, स्त्रियम दर्शनीयाम मन्यते। जो
चैत्र स्त्री को ही दर्शनीय मानता है उसको कहा जाता है दर्शनीय मानी चैत्र। तो दर्शनीय मन्यते इसी प्रकार से लौकिक विग्रह है दर्शनीय अम। इस स्थिति में मनश्च सूत्र से मन धातु से प्रत्यय होकर के दर्शनीय अम मन णिकार मंद्रोप इन अतुपदा से आदि प्रत्यय दर्शनीय अम मानिन ऐसी स्थिति बन जाएगी और उसको फिर उपपद समास होकर के शुभ लोग होकर दर्शनीय मानिन ऐसी स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में फिर दर्शनीय को क्यंग मानिन सूत्र के द्वारा पुम्मद भाव हो जाता है। दर्शनीय मानिन उसको प्रथम व्यक्ति एक वचन में दर्शनीय मानी इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है दंडी शब्द की तरह। तो दर्शनीय मानी चैत्र यहाँ पर पुल्लिंग का उत्तर पद था मानी इसलिए उसमें वहां पर पुम्मद भाव हो गया इसलिए मानिनी ग्रहण सूत्र में किया गया है। तो यह दो उदाहरण इसके दिए गए दर्शनीय मानिनी और दर्शनीय मानी यह तो मानिन उत्तर पद के हुए और एतायते शेतायते में क्यंग के परम होने कर पुम्मद भाव के उदाहरण हो गए। तो इस प्रकार से क्यंग मानिनोश्च इस सूत्र का विवेचन पूर्ण होता है। अग्रिम सूत्र है न कोपधाया कह रहे हैं कि जो कोपधाया है स्त्रिया ककार उपधा यस्याः सा कोपधा ककार है उपधा में जिसकी ऐसा जो स्त्रीलिंग का शब्द उसको पुम्मद भाव नहीं होता है। यह न स्त्रिया पुम्मद भाषित का धर्म समानाधिकरण स्त्रिया पूर्ण प्रियादेश सूत्र के द्वारा जो पुम्मद भाव प्राप्त था उसका निषेध न कोपधाया सूत्र से कर दिया जाता है। तो ऐसा स्त्रीलिंग का शब्द जिसकी उपधा में ककार है उसको पुम्मद भाव का निषेध इस सूत्र के द्वारा किया जाता है। उसी को वृत्ति में लिख रहे हैं कोपधायाः स्त्रिया न पुंवत् कोपधायाः स्त्रियः न पुंवत् कोपधायाः स्त्रियः ककारः उपधा यस्याः स्त्रियाः स्त्रीलिंगस्य स्त्रीवाचकस्य शब्दस्य स्त्रीलिंगस्य शब्दस्य ककार है उपधा में जिसकी ऐसा जो स्त्रीलिंग का शब्द उसको पुम्मद भाव नहीं होता है। उदाहरण देते हैं पाचिका भार्य पाचिका भार्य यस्य पच धातु से णुल प्रत्यय हो जाएगा णुल तृतीय सूत्र के द्वारा उसको फिर टाप हो जाएगा इत्त हो जाएगा प्रत्यस्थात पूर्वस्यादाप्य सुख सूत्र से तो पाचिका बन जाएगा। पुल्लिंग में पाचिका बनता है स्त्रीलिंग में पाचिका बन जाता है। फिर पाचिका भार्या यस्य इस लौकिक विग्रह में पाचिकासु भार्यासु इस लौकिक विग्रह में अनेक वन्य पदार्थ सूत्र से समास हो जाएगा। समास प्रारूप संज्ञा शुभ लोग होकर के पाचिका भार्या ऐसी स्थिति बन जाएगी। अब पाचिका भार्या यहाँ पर स्त्रिया पुम्मद सूत्र से पुम्मद भाव की प्राप्ति है उसका निषेध हो जाएगा न को बधाया सूत्र से क्योंकि उपधा में यहाँ पर ककार है। पाचिका में ककारोत्तरवर्ती जो आकार है वो अंतिम अल है उससे पूर्ववर्ती हुआ ककार उसकी अलोन्त्यात पूर्व उपधा सूत्र के द्वारा उपधा संज्ञा हो जाएगी। उपधा संज्ञा होने से उसको पुम्मद भाव जो प्राप्त था उसका निषेध हो जाएगा नव को बधाया सूत्र के द्वारा। तो पाचिका भार्या ऐसा बनेगा गोश्री और सज्जन से सूत्र के द्वारा भार्या के आकार को रस्व हो जाएगा। तो पाचिका भार्य देवदत्तः इस प्रकार का और निष्पन्न हो जाता है। तो यहाँ जो पुम्मद भाव प्राप्त था स्त्रिया पुम्मद सूत्र से उसका निषेध न को बधाया सूत्र से कर दिया गया। तो पाचिका को पुम्मद भाव नहीं हुआ पाचिक भार्य ऐसा नहीं बना अभी तो पाचिका भार्य इसी प्रकार का रूप बना। दूसरा उदाहरण देते हैं रसिका भार्य रसिका भार्य यस्य रसः अस्यास्ति रसिका अतः इन्हें ठनों से ठन प्रत्यय होकर के मतवर्थी ठन प्रत्यय होकर के रसिका शब्द बन जाता है। पूर्ववत प्रक्रिया होकर के टाप इत्तु इत्यादि होकर के फिर रसिका भार्या यस्य लौकिक विग्रह रसिकासु भार्यासु इस लौकिक विग्रह में अनेक वन्य पदार्थ से समास हो जाएगा। रसिका भार्या बन जाएगा और स्त्रिया पुम्मद से रसिका को पुम्मद भाव प्राप्त था उसका नौ को बधाया सूत्र से निषेध हो जाएगा। निषेध होने से रसिका भार्य भार्या का तो गोस्त्री से रस्व होकर के रसिका भार्य इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो यह पाचिका भार्य रसिका भार्य यहाँ पर नौ को बधाया से पुम्मद भाव का निषेध हुआ। तो ये दो रूप सिद्ध हो गए। उसी में आगे और उदाहरण दे रहे हैं मद्रिकायते मद्रिका मानिनी दो उदाहरण ये दिए। तो पाचिका भार्य और रसिका भार्य मतलब स्त्रिया पुम्मद से पुम्मद भाव की प्राप्ति थी उसका नौ को बधाया सूत्र ने निषेध किया। मद्रिकायते मद्रिका मानिनी में क्यंग मानिनोश्च सूत्र के द्वारा पुम्मद भाव की प्राप्ति है उसका भी नौ को बधाया सूत्र निषेध करेगा। तो मद्रिकायते मद्र देशेषु हुआ मद्रिका मद्र वृज्यो कन सूत्र के द्वारा मद्र शब्द से कन प्रत्यय होकर के मद्रिका शब्द की सिद्धि होती है। मद्र देश में उत्पन्न जो स्त्री उसको मद्रिका कहा जाता है। तो मद्रिका इव आचरित इस अर्थ में मद्रिका सु इस अलौकिक विग्रह में कर्तो क्यंग सलोपश्च सूत्र के द्वारा क्यंग प्रत्यय हो जाता है। तो मद्रिका सु क्यंग का य मद्रिका सु य स्नादिन धातु से धातु संख्या होते ही इसको धातु प्रातिपदिक शुभ लोग होकर के मद्रिका य ऐसी स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में य क्यंग का यकार है उसके परम होने पर मद्रिका शब्द को क्यंग मानिनोश्च सूत्र के द्वारा पुम्मद भाव की प्राप्ति है उसका नौ को बधाया सूत्र से निषेध हो गया। तो न मद्रिका य पुनः स्नादिंदा धातु से धातु संख्या होने से धातु लटाते लगा आकर के मद्रिकायते। तो जो मद्रिका की तरह मद्र देश में उत्पन्न स्त्री की तरह आचरण करता है उसको कहा जाता है मद्रिकायते 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 मद्रिकायन्ते इत्यादि रूप इसके चल जाते हैं। तो यहाँ पर क्यंग मानिनोश्च सूत्र के द्वारा पुम्मद भाव प्राप्त था उसका न को बधाया सूत्र ने निषेध कर दिया। दूसरा उदाहरण देते हैं मद्रिका मानिनी मद्रिका मन्यते मद्रिकाम मन्यते मद्रिका अम मन इस स्थिति में इस अलौकिक विग्रह में मनश्च सूत्र के द्वारा निनी प्रत्यय होकर के मद्रिका अम मन ऋणी का मतलब इन
उपधावृत्ति मद्रिका अम मन मानिन उपपद समास होकर के उपपद मध्यम से उपपद समास हो जाएगा और समासत्व प्रातिपदिक संज्ञा समासत्व सुबलुक होकर के मद्रिका मानिन। ऐसी स्थिति मानिन के उत्तर पद में होने पर मद्रिका शब्द को किंग मानिनोष्ट सूत्र के द्वारा पुंबत भाव की प्राप्ति है उसका निषेध हो जाएगा नवोपधाया सूत्र के द्वारा, क्योंकि यहाँ भी उपधा में ककार विद्यमान है। तो मद्रिका मानिन ऐसी स्थिति बनेगी और फिर उसका सुमेय रूप बन जाएगा मद्रिका मानी। तो इस प्रकार से मद्रिका ये दो उदाहरण इन्होंने दिए, मद्रिका आयते और मद्रिका मानिनी स्त्रीलिंग मद्रिका मानिनी यह रूप बन जाता है। इसी में एक आगे वार्तिक पढ़ रहे हैं, कोपद प्रतिषेधे तद्धित ग्रहणम कर्तव्यम, है ना, कि जहां पर नवोपधाया सूत्र के द्वारा निषेध किया जाता है वह निषेध वहीं पर लगेगा जहां पर तद्धित का ककार हो उपधा में या फिर वो इसका ककार हो उपधा में। वो क्या है, तो ढुल प्रत्यय में वो बचता है, अनुबंध लोप होने के बाद वो बचता है, वो के स्थान पर युवर्णाको सूत्र के द्वारा अका आदेश हो जाता है। तो जहां पर ढुल का अवशिष्ट जो वो उसका ककार जहां पर उपधा में विद्यमान होगा वहीं पर नवोपधाया सूत्र से निषेध होगा पुम्मत भाव का, और जहां पर तद्धित का ककार उपधा में होगा वहीं पर पुम्मत भाव का निषेध होगा। जहां पर तद्धित भिन्न ककार हो या फिर जहां पर वो भिन्न ककार हो वहां पर पुम्मत भाव का निषेध नहीं होगा। इससे पूर्व में जितने भी उदाहरण हैं पाचिका में तो वो का ही ककार था, रसिकायते इत्यादि स्थल में तद्धित का ककार था, अतः ठनों से ठन प्रत्यय होकर के तद्धित का ही ककार है। मद्रिका आयते मद्रिका मारणी में मध्य वृद्धि कन से कन प्रत्यय वो भी तद्धित का ककार है, इसलिए वहां सर्वत्र नवोपधाया सूत्र के द्वारा पुम्मत भाव का निषेध हुआ है। किंतु आगे उदाहरण दे रहे हैं पाका भार्य यस्य असौ पाक भार्य, यहाँ पर पाका में जो ककार है वो उणादिक ककार है, वह न तो तद्धित का ककार है और वह न प्रत्यय का ककार है, इसीलिए यहाँ पर पुम्मत भाव का निषेध नहीं होगा, पुम्मत भाव हो जाएगा। न को बधाया की प्रवृत्ति यहाँ पर नहीं होगी, न क्योंकि यहाँ पर न तद्धित का ककार है न वो का ककार है अपितु औणादिक ककार है। तो पाका भार्य यस्य असौ पाक भार्य, इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है, पाका भार्य यस्य असौ पाक भार्य। तो इस प्रकार से न को बधाया इस सूत्र का विवेचन पूरा हुआ। अग्रिम सूत्र है संज्ञा पूरण्योश्च, कि समस्त पद अगर संज्ञा किसी की संज्ञा बनता हो, किसी का नाम बनता हो या फिर स्त्रीलिंग का जो शब्द है वह पूर्णी प्रत्यांत युक्त हो तो उसको भी पुम्मत भाव नहीं होता है। संज्ञा पूर्ण्य सूत्र के द्वारा भी पुम्मत भाव का ही निषेध किया गया है। पुम्मत भाव की प्राप्ति वही स्त्रिया पुम्मत सूत्र हो या तस्लादिश्वाकृत सूचः सूत्र हो, इन्हीं से प्राप्ति होती है पुम्मत भाव की, उसका निषेध संज्ञा पूर्ण्य सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है। उसी को वृत्ति में लिख रहे हैं, अनयोर न पुम्मत संज्ञा पूरण्य हो। समस्त पद अगर किसी की संज्ञा बने, किसी का नाम बने या फिर स्त्रीलिंग का जो शब्द है वह उसमें पूर्ण प्रत्यांत स्त्रीलिंग का शब्द हो तो उसको भी पुम्मत भाव नहीं होता है। उसी का उदाहरण दे रहे हैं, दत्ता भार्य यस्य असौ दत्ता भार्य, दो उदाहरण दिए दत्ता भार्य तो दत्ता मानिनी, दत्ता भार्या यस्य, दत्ता नामक भार्या है जिसकी, उस व्यक्ति को कहेंगे दत्ता भार्य। तो दत्ता भार्य इस व्यक्ति विशेष की संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर जो दत्ता शब्द है उसको पुम्मत भाव नहीं हुआ, दत्त भार्य नहीं बना। दत्ता भार्य यस्य लौकिक विग्रह, दत्ता सु भार्या सु अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से समास हो जाएगा। समास होते ही प्रातिपदिक संज्ञा इत्यादि होकर के सुबलोक होकर के दत्ता भार्या बनेगा। अब स्त्रिया पुम्मत सूत्र के द्वारा दत्ता शब्द को पुम्मत भाव की प्राप्ति थी, उसका संज्ञा पूर्ण्य सूत्र के द्वारा निषेध कर दिया गया। भार्या को तो गोस्त्रीय रूप से ह्रस्व हो जाएगा, तो दत्ता भार्य इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, दत्ता मानिनी, दत्ता मन्यते या सा दत्ता मानिनी। तो दत्ता यहाँ पर दत्ता मन्यते इस विग्रह में दत्ता अम मन से ऋणी प्रत्यय हो जाएगा मनस्य सूत्र के द्वारा। दत्ता अम मन ऋणी का वृद्धि होकर के मानिन बनेगा, दत्ता अम मानिन। अब इसको उपपद मध्यम से उपपद समास होकर के दत्ता समासत्वाद प्रातिपदिक संज्ञा समासत्वाद उसकी प्रातिपदिक संज्ञा सुबलोक होकर के सुबह धातु प्रातिपदिक से दत्ता मानिन ऐसी स्थिति बन गई। अब यहाँ मानिन के पर में होने पर भी पुम्मत भाव की प्राप्ति है चंग मानिनोष्ट सूत्र के द्वारा, उसका भी इस सूत्र ने निषेध कर दिया, क्योंकि यह दत्ता शब्द यहाँ पर भाषित पुंस्क है, भाषित पुंस्क होने के कारण से इसको उसी से पुम्मत भाव की प्राप्ति हो रही थी अंग मानिनोष्ट सूत्र के द्वारा, उसका निषेध इस सूत्र के द्वारा कर दिया संज्ञा पूर्ण्योष्ट सूत्र के द्वारा, इसीलिए यहाँ पर पुम्मत भाव नहीं हुआ। तो दत्ता मानिनी इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो गया। तो यह भी एक प्रकार से संज्ञा ही मानी जाएगी, दत्ता मानिनी। अब यहाँ पर जो दत्ता शब्द है वह भाषित पुंस्क है, यह आपने कैसे जाना, तो उसी को आगे लिख रहे हैं,
दान क्रिया निमित्तः स्त्रियां पुंसी च। दान क्रिया निमित्त स्त्रियां पुंसी च, दत्त शब्द है या फिर दत्ता शब्द है, ये दोनों शब्द, दत्त शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त हो या दत्ता शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो, दोनों जगह दान क्रिया निमित्त, दान क्रिया रूपी अर्थ को ही आगे करके दान क्रिया रूपी अर्थ दोनों जगह विद्यमान रहता है। दत्त या दत्ता उसी को कहेंगे जिसमें दान क्रिया से जिसका संबंध है, जिसका प्रवृत्ति निमित्त, जिस से जो दान क्रिया से संबंधित है उसी को दत्त कहा जाएगा या उसी को दत्ता कहा जाएगा। इसीलिए भाषित पुंस्कता इसकी बन जाती है, और भाषित पुंस्कता बनने के कारण से यह इसमें पुंमत भाव की प्राप्ति भी हो जाती है। उसका निषेध संज्ञा पूर्ण नियोष्ट सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है। तो दत्ता भार्य और दत्ता मानिनी, इस प्रकार के दो रूप निष्पन्न हो जाते हैं। अग्रिम उदाहरण दे रहे हैं, संज्ञाभूतोऽयमिति भाषित पुंसकत्वम् अस्ति। तो वही संज्ञाभूत अयम दान क्रिया निमित्त होने के कारण से संज्ञाभूत अयम इति भाषित पुंस्कत्व अस्ति, इसका भाषित पुंस्कत्व बना रहता है, इसलिए पुंमत भाव की प्राप्ति यहाँ पर हो जाती है। पंचमी भार्य और पंचमी पाशा, ये दो उदाहरण इन्होंने दिए। ये पूर्णी प्रत्यांत के हुए। पंचमी भार्या यस्य, इस प्रकार से लौकिक विग्रह हो जाएगा। पंचमी सु भार्या, इस प्रकार से लौकिक विग्रह हो जाएगा। स्त्रिया पुंमत से पुंमत भाव की प्राप्ति है, उसका निषेध हो जाएगा संज्ञा पूर्ण्योश्च, क्योंकि यहाँ पर पंचमी शब्द पूर्ण प्रत्यांत है। पंचमी यहाँ पर तस्य पुण्य डट से डट हो जाता है पंचम शब्द से, उसके बाद नानता तो संख्या देर मठ से मठ हो जाता है, स्थितिपेक्षा में ङीप हो जाता है, तो पंचमी रूप बन जाता है। पंचानाम पूर्णी पंचमी भार्या यस्य, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनेगा। पंचमी सु भार्या सु लौकिक विग्रह बन जाएगा, और उसको फिर स्त्रिया पुंमत सूत्र से पुंमत भाव की प्राप्ति थी, उसका संज्ञा पूर्ण से निषेध हो गया, और भार्या को तो गोस्त्रीय से हरस हो जाएगा, तो पंचमी भार्या इस प्रकार का निष्पन्न हो जाता है। और अग्रिम उदाहरण दिया, पंचमी पाशा, कुत्सिता पंचमी और निंदनीय पंचमी इत्यादि अर्थ है। इस लौकिक विग्रह में पंचमी सुपाश, इस स्थिति में याप्य पाश से पाश प्रत्यय हो जाएगा। पंचमी सुपाश संज्ञा शुभलोक इत्यादि होकर के पंचमी पाश बनते, स्थिति में टाप कर दीजिए पंचमी पाषाण। अब यहाँ पर पाशव प्रत्यय के परम होने पर तसिरादिश्वाकृत्व सूचय सूत्र के द्वारा पुंमत भाव की प्राप्ति थी पंचमी को, उसका निषेध कर दिया गया संज्ञा पूर्ण सूत्र के द्वारा। तो पंचमी पाशा इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है, ये अव्ययी है। तसिरादिश्वाकृत्व सूचय सूत्र के द्वारा इसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है, पंचमी पाशा अव्यय हुआ, तो इसका अर्थ हुआ निंदनीय पांचवी। तो इस प्रकार से, और पंचमी भार्य का मतलब हुआ पांचवी भार्य है, जिसकी पांचवी पत्नी वाला पुरुष, इस प्रकार से इन दोनों अर्थ शब्दों का अर्थ बन जाता है। तो पंचमी पाशा में तसिरादिश्वाकृत्व सूचय से पुंमत भाव की प्राप्ति है, उसका निषेध हो गया संज्ञा पूर्ण सूत्र के द्वारा। और पंचमी भार्य में स्त्रिया पुंमत सूत्र से पुंमत भाव की प्राप्ति थी, उसका निषेध कर दिया गया संज्ञा पूर्ण सूत्र के द्वारा। इससे पूर्व के दो उदाहरणों का विवेचन हो ही चुका है। तो इस प्रकार से संज्ञा पूर्ण इस सूत्र का विवेचन भी पूरा होता है। इसी क्रम में आगे भी अन्य कुछ सूत्र हैं जिनका विवेचन अग्रिम पाठ में किया जाएगा।